ये कांग्रेस की टोपी लाया कहाँ से तू? बीजेपी की है। नेताजी थे तब, क्या करें आप। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र में विकास किया। तम्बाकू खावेगे बड़ा रो यो पूरो यू रहेगे यो अटमू यो होड़ नीति दबी रे आवाज उबरू उबरू यूं आती रहे। क्लियर बिल्कुल सीपीयू से आराम से निकलेंगे। कांग्रेस रेलमंगला से बहुत मतों से हार रही है। वो कह रहे हैं कि पेटियों में तो वोट बंद हो गए हैं, 3 तारीख को जब खुलेंगे तो इसमें सीपीयू से निकलेंगे। कांग्रेस के पक्ष के मत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिर रहे हैं। कल रिजल्ट आ गया, सीपी साहब जीत गए, इनको पकड़ेंगे सबसे पहले। अगर एमएलए फंड से एक भी काम हुआ हो तो बताइए, और क्या काम हुआ पहले ये बताइए। गुस्सा नहीं आया ना अभी तक? नहीं, आ जाएगा वो धीरे धीरे। रेलमंगला में 1029 से जीते थे, 1100 से हारेंगे, और इन 14 ही पंचायतों में 6000 वोटों से सीपी साहब चुनाव हारेंगे। सीपी साहब जीतेंगे, की बात है। पक्की बात है। उसका भी कोई कारण है कि मैं लंबे समय से एक अच्छे वक्ता के रूप में मैंने अपनी पहचान बनाई है। नामदार और कामदार वाला मामला है, इसमें कामदार आराम से जीतेंगे। मैं जो जब बोलता हूँ तो फिर उसी हिसाब से बोलता हूँ। कौन से हिसाब से? ये लोकतंत्र है, यहाँ वोटों से ही काम चलता है। आगे बट्टी दिल लगी है, हमें हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसको वोट देना है, काम और महंगाई को नहीं देखना है। चुनाव हो गए हैं, पर मेरे को पता है कि अब सब लोग अलग अलग मेरे को फ़ोन करेंगे, पूछेंगे क्या माहौल है, वहाँ रेलमंगरा में क्या रहा, यहाँ क्या रहा, वहाँ क्या रहा। तो मैंने कहा सब जगह के वीडियो एक एक करके पहुँचाता हूँ आप तक। तो ये रेलमंगरा हूँ मैं, अभी मतदान चल रहा है। ये कांग्रेस का खेमा है, उधर बीजेपी का खेमा है, फिर उधर भी जाएंगे थोड़ा सा। क्या माहौल है रेलमंगरा में? माहौल तो सर अच्छा ही चल रहा है, वैसे सीपी जोशी का अच्छा चल रहा है। लोग कह रहे हैं रेलमंगरा पे इस बार रेलमंगरा मतलब वो क्या कहते हैं, खड़ा सिक्का है कि सिक्का उबो है, अटने पड़ी पता नहीं पड़ रही हो। लेकिन बिल्कुल सर क्लियर है सर, क्लियर है? यो सीपी जोशी का कोई दिक्कत ही कोई नहीं, हो। गाड़ी थ्रो आउट चल रही है, गाड़ी थ्रू आउट चल रही है। हाँ। आपका क्या नाम है? आज़ाद बेग मिर्जा। ठीक है, बिल्कुल आप नेताजी वाले मतलब गेटअप में मेरे को आज सुबह से मैं घूम रहा हूँ। जो नेता गेटअप में आप ही लगे हो मेरे बिल्कुल सर, नेताजी थे तब, क्या करें आप। आजकल क्या नए नेता तैयार होते हैं ना, तो वो भी क्या है कि ऊपर वाले सफेद शर्ट पहन लेते, नीचे जींस ठसा के घूमते हैं। तो जब कुर्ते वाले फुल प्लेस वाले नेताजी कम मिले, मतलब अपने जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी कम है। बिल्कुल सही बात। आप क्या किस पद पे हो क्या? नहीं, मैं तो टीचर था, मेरे हो गया रिटायरमेंट हो गया मैं। अच्छा, तो इसलिए साहब बाकी अब मैं समझाऊँ, आदमी क्या सरकारी नौकरी में होता है तो पूरी जिंदगी उसके वो तमन्ना ही रह जाती है कि मैं नेताओं वाले कपड़े कब पहनूं। अब रिटायरमेंट होता है तो फिर वो पूरी तमन्नाएं बाहर निकलती है। तो क्या खुले में आराम से करना है काम सर। अब क्या रहेगा रेलमंगरा का क्या रहने, मतलब रेल नाथद्वारा विधानसभा का क्या रहने वाला? नादर से अच्छा रहेगा सर, सीपी जोशी का क्लियर, बिल्कुल सीपी जोशी आराम से निकलेंगे। तो ये वीडियो क्या है ना कि ये चुनाव उनाव हो जाएंगे, आज शाम को हो जाएंगे पेटीएम बंद। वीडियो कल आएगा तो अपने वो यूँ नहीं है कि लोग देखेंगे वोट देंगे, अपने गोल मोल को एक भी जवाब नहीं देना है। नहीं, गोल मोल नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है सर। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है। हमारे रेलमंगला से तो लीड है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ। तो आपकी तो इतनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। स्टेशन है, स्टेशन के मारा स्टेशनों में आगे सही सलामत मारा नाकों में सही सलामत निकाल दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल निकलेंगे सही से। और कोई कांग्रेस क्या लग रहा है? सब सीपी साहब जीतेंगे, की बात है। पक्की बात है। रेलमंगला तो ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि ये लाइनें बोलेंगे तो कम से कम कैमरे में तो आ जाएंगे। नहीं, सीपी साहब जीतेगा। विकास विकास जीतेगा सर, उनका विकास काम है सर। अच्छा, विकास में कोई कमी नहीं। कामदार जीतेंगे, कामदार बिल्कुल। कामदार नामदार वाला मामला है। बिल्कुल नामदार और कामदार वाला मामला है, इसमें कामदार आराम से जीतेंगे। ये देखो ये रेलमंगरा। अब देखो मैं तो क्या है कि मैं आज कोशिश पूरी यही कर रहा हूँ कि वीडियो आवे तब सब कम से कम नेता लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे पक्ष में कौन कौन बोल रहा था। कल से ये मैं बताना चालू करूँगा, एक गांव के वीडियो डाल के। ये कांग्रेस वाले हैं, अब बीजेपी वालों के पास चलते हैं। ये अब रेलमंगरा भाजपा, ये सरपंच पति है, एसपी साहब है। एसपी साहब जी सर। उधर मैं कांग्रेस से बात करके आया हूँ, मतलब वो कह रहे हैं कि पेटियों में तो वोट बंद हो गए हैं जी। 3 तारीख को जब खुलेंगे तो इसमें सीपी जोशी निकलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ये विश्वराज सिंह जी के मेवाड़ के साथ हैं सारी पब्लिक। जैसे कि आपको माहौल लग ही रहे, एक तरफा माहौल है इस बार। पहली बार मतलब रेलमंगरा से एक थंपिंग वोटों से भाजपा जीतेगी। ये दावे सबसे आसान है। मैं आज सारे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये बैठ के फिर मैं 3 तारीख को छान के निकालूंगा। इन्होंने ये कहा था पर ये नहीं हुआ है, तो फिर इसको मैं कहूँगा, इसको मेरे कैमरामैन को जो इंस्टाग्राम पर रील डालेगा कि भरत जी कह रहे थे एक तरफा है और सीपी साहब जीत गए। नहीं, सीपी साहब जीत ही नहीं सकते, क्योंकि रेलमंगरा की 14 ही पंचायत, आप जैसा कि आपको पहले भी फीडबैक मिल ही चुका है। एक तरफा मेवाड़ के साथ है, लोगों की पूरी रुचि 100% मेवाड़। फीडबैक किसने दिया मेरे को? आपने जब भी आपने इंटरव्यू लिए हैं तब आपको पता ही चला है। लोगों का सीपी साहब जीत। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। मेरे नामदार बनाम कामदार में कामदार जीत रहा है। नहीं, काम कहाँ हुए रेलमंगरा में? अगर एमएलए फंड से एक भी काम हुआ हो तो बताइए, और क्या काम हुआ पहले तो ये बताइए। ये बार कर्ची मंडी को लेके कह रहे, कर्ची मंडी की जमीन तो ऑलरेडी अलॉटमेंट है। तो गुस्सा नहीं करना, तो चुनाव हो गया, जो वीडियो आए 1 टाइम तक चुनाव निपट गया भाई। नहीं, वो गुस्सा नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे कर्ची मंडी के लिए एक दावा ठोकते हैं बार कि भाई कर्ची मंडी के लिए कह रहे हैं, जबकि कर्ची मंडी की जमीन तो ऑलरेडी 10 बीघा अलॉटमेंट है कांकरोल रोड पे।
ऐसा कोई रेल मंगरा अगर एमएलए फंड से एक भी रुपया लगा हो तो किसी कांग्रेसी से पूछिए आप। ये बिल्कुल गेटअप व्यवस्थित एकदम हाथ में कड़ा वड़ा हाँ डोरे वोरे ऊपर और महादेव की कृपा है और विश्वनाथ जी मेवाड़ आर्य है, जय एकलिंग नाथ है। नाथ है। ये अब के बढ़िया बढ़िया लोगों को ये मिल गया कि हाँ मतलब ये एक बात तो बीजेपी वालों ने कैंडिडेट ऐसा उतारा है कि भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा जोश तो आया। नहीं बिल्कुल जोश है ना, सबसे ये तो हमारा सौभाग्य है। मैं तो कह रहा हूँ कैंडिडेट उतारा नहीं, ये तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के 24 वंशज हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। पर ये लोकतंत्र है, यहाँ वोटों से ही काम चलता है। नहीं बिल्कुल लोकतंत्र है, पर फिर भी आज भी लोगों की भावनाएं महाराणा प्रताप और उनके वंशज के साथ जुड़ी हुई है। ये भावना सदैव जुड़ी रहेगी। 400 वर्षों से अगर भावनाएं जुड़ी हुई है तो अभी भी जुड़ी हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ 4000 साल तक और महाराणा प्रताप के जो कर्ज हैं वो मेवाड़ कभी नहीं भुला पाएगा। तो ये तो हम सबका सौभाग्य है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसी भी बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं कि भाई ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हम महाराणा प्रताप का अगर रत्ती भर भी कर्ज चुका सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। ये कह रहे कांग्रेसी भी वोट दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं साहब, लग नहीं रहा, मेरे को लग रहा भाजपा वाला कांग्रेस को दे रहे हैं। कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के पक्ष के मत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिर रहे हैं और खुश होकर गिर रहे हैं। किसी का प्रभाव दबाव कुछ भी नहीं है, वो उनके मन से मतदान कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है जो गुटखा खावेगे वड़ा ने यूँ पूरा ध्यान यूँ रखे वो बोलता लगा मैं हमारू बात करे बंदान के पूरा गुटको अटने दबी लोग रोने छावे आवाज अटनो आवे। और जो ये तम्बाकू खावेगे वड़ा रो ये पूरा यूँ रहेगे यो अटनू यो होठ नीचे दबी रहे आवाज उबरू यूँ आती रहे। आप चिंता नहीं करें, तम्बाकू से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जो पूछें उसका बिल्कुल व्यवस्थित जवाब मिलेगा आपको खुल के पूछें जो पूछना चाहते हैं। मैं तो पूछ सक रही हूँ, मैं तो मारे आपका स्वागत है रेल मंगरा में। और हमारे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, काफ़ी फीडबैक ले चुके हैं कि यहाँ से कांग्रेस रेल मंगरा से बहुत मतों से हार रही है। और इस बात की जानकारी आप स्वयं को भी है। मैं रेल मंगरा में काफ़ी फीडबैक ले लेता हूँ, काफ़ी ले चुके हैं। फेमस हो गया हमारा चैनल यहाँ। बिल्कुल आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। हाँ सर, पूरी आश्वस्त है हम जीत के साथ कि एक बार वापस विश्वराज सिंह जी मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही राजस्थान में और विश्वराज सिंह जी मेवाड़ पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं। फोन करके किसने बुलाया वहाँ आगे वो माइक वाले आगे जो फटाफट आ जाओ किसने? नहीं भाई साहब मुझे तो सूझता है ना यार, मुझे पता है भाई साहब इकट्ठी हो रही भीड़। मैं चाय देने गया था तो मुझे पता चला कि हेमंत जी भाई साहब बता रहे हैं। ये दिल लगी है आपके साथ दिलों का जुड़ाव है, आपके प्रति दिल लगी है, मेरे प्रति जुड़ाव प्रेम है आपके साथ हमारा। ये अब आप बताओ आप क्योंकि आप वो भीड़ को चीर के आए तो मेरे पता कुछ ना कुछ बोलोगे आप। देखो बोलना क्या है, हम तो काम करते हैं, काम ही हमारी पूजा है और काम ही बताएगा। ये सारी समस्त जनता को पता है इस बार रेल मंगरा में क्या खेला होने वाला है। रेल मंगरा में पिछली बार सीपी जोशी साहब 1029 वोटों से रेल मंगरा से जीते थे और इस पूरी पंचायत 14 पंचायतों से 3700 वोटों से जीते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप ही कहने से काम नहीं चलेगा, रेल मंगरा में 1029 से जीते थे, 1100 से हारेंगे और इन 14 ही पंचायतों में 6000 वोटों से सीपी साहब चुनाव हारेंगे। हमारे विश्वराज सिंह जी 15 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे और अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रेल मंगरा में खड़ा हूँ और पब्लिक डिमांड पे बात कर रहा हूँ भाई साहब से। लोगों ने मेरा वीडियो पूरा हो गया था, वापस मेरे को कहा नहीं इनसे बात करनी पड़ेगी। और ये जिस तरह से घेर के खड़े हैं तो मैं बात नहीं करूँगा तो ये जाने भी नहीं देंगे मेरे को। क्या नाम है आपका? रोशन लाल टुकले। तो आप ये पहले मेरे को ये बताओ, बात तो बाद में करेंगे, पहले ये युवाओं में इतने लोकप्रिय कैसे हो? आपको पकड़ के लाए, मेरे को वहाँ भी पकड़ के लाए, दोनों को बात करनी पड़ेगी। उसका भी कोई कारण है कि मैं लंबे समय से एक अच्छे वक्ता के रूप में मैंने अपनी पहचान बनाई है और जब भी बोलता हूँ तो आक्रामक रूप से ही बोलता हूँ, इसलिए ये युवा मेरे साथ रहते हैं। मतलब मेरे को डरना चाहिए? नहीं, मैं आपको तो नहीं डरा रहा हूँ क्योंकि मैं भी मीडिया में रहा हुआ हूँ, लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो फिर उसी हिसाब से बोलता हूँ। कौन से हिसाब से? आक्रामक रूप से। कैसे? मतलब ये सोच के जाते हो कि आज मैं दावा ही बोलना? नहीं, मैं सोचता भी नहीं हूँ। मैं तो वहाँ जनता देख करके मुझे अपने आप मेरा माइंड चल जाता है, मुझे क्या कहना है, मंच क्या मांग रहा है, उसी मंच के आधार पर जवाब देता है। आप बड़े नपे तुले बोल, मतलब ये व्यवस्थित के मतलब तरीके से बातें कर रहे हो आप? नहीं, जैसा है वैसा बता रहा हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा गुस्सा आवे। नहीं तो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। अगर आप मुझसे वो बिंदु ले आएंगे तो वो गुस्सा भी आ जाएगा। बिंदु सीपी साहब 50,000 वोटों जीत रहे हैं। बिल्कुल साहब, सीपी साहब के जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनको तो ये उम्मीद है 60,000, वो सीपी साहब की मेहरबानी को उनको 50 ही बता रहे हैं, जबकि सीपी साहब को तो ये सोचना चाहिए था। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र में विकास किया, लेकिन विकास के साथ उन्होंने अपनी टीम में जो दादागिरी
कि लोग जो इकट्ठे कर दिए, उसकी वजह से हमारे युवाओं में आक्रोश है। और विशेष रूप से आप इन 14 पंचायतों में घूम जाइए, यहाँ का युवा यानी मेरे जैसे लोग तो बाहर आए नहीं आए, लेकिन युवाओं में इस बात का आक्रोश है कि इनकी दादागिरी की वजह से हमारे को रोज़गार नहीं मिल पाया और इन्होंने केवल अपने लोगों को हिंदुस्तान जिंक एवं अन्य कार्यों में केवल ठेकेदारी दे करके उन लोगों को वहाँ तक ही लाभान्वित किया है। गुस्सा नहीं आया ना अभी तक आपको? नहीं, आ जाएगा वो धीरे धीरे, उस लाइन पे आ जाएगा, वो गुस्सा भी आएगा। इसलिए मेरा तो यही है कि ऐसे ठेकेदारों की वजह से हमारे युवाओं में बहुत आक्रोश है। युवा एक कमर कस के बैठे गुस्सा कब आएगा मेरे को बताओ। चलो एक लाइन और बोलता हूँ मैं, भाजपा की जमानत जब्त होने वाली है। भाजपा की जमानत आज जब्त होगा नहीं, कल जब्त होगी नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा है सबसे बड़े, आप ये सोचो। देश का प्रधानमंत्री मोदी इस समय केवल हिंदुस्तान का नेतृत्व नहीं कर रहा है, वो संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहा है। और आपको ये वैसे मालूम होगा, लेकिन मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि कुछ वर्षों पहले हमारे विश्व में अमेरिका एक तानाशाही के रूप में काम करता था। आज उस अमेरिका की अगर दादागिरी को किसी ने खत्म किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और पूरे विश्व में आज पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं वो सब आज मोदी की तरफ उनकी निगाहें हैं कि ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी हमारी स्थितियाँ बिगड़ेगी तो ये हमारे को लाभ पहुँचाएगा। थोड़ा और गुस्सा बढ़ाते हैं, थोड़ा और गुस्सा बढ़ाते हैं। और मैं सोचता हूँ 2024 में मोदी नहीं जीतेंगे। 2024 में क्या मोदी जीतेंगे, 2030 तक भी मोदी रहेंगे और आने वाले उसके वो जब तक जिंदा है तब तक मोदी ही राज करेगा। उसका कारण ये कि हर व्यक्ति हिंदुस्तान का ये सोचता है कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसको वोट देना है, काम और महंगाई को नहीं देखना है। आज देखिए आप कश्मीर में 300 धारा हटा करके एक आज़ादी का स्वरूप उन्होंने दिया है जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, हिंदुस्तान का व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता था। और ये 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस जिसने कभी उस 370 को हटाया नहीं, उसने 370 को हटाया। जवाब बढ़िया दिया आपने, पर वो मैं जैसा गुस्सा चाहता था वैसा गुस्सा आया नहीं। मैंने कोशिश की पर वैसा गुस्सा आया नहीं। अब आप हंसने लगे, अब तो बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा, गुस्से जैसी बात होगी तो आएगी। आप मैंने इतनी बात बोल दी, मैंने कहा भाजपा की जमानत जब्त होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मोदी की कभी जमानत, भाजपा की जमानत कहीं पर भी जब्त नहीं हो सकती। और तो और मैं कह रहा हूँ, लोग राजसमंद के लिए भी कह रहे हैं, राजसमंद से भी जीती महसूस जीतेगी जीतेगी जीतेगी। सही कह रहे हैं? हाँ बेटा बोल, सही है, सही है। क्या नाम है तेरा? लविश पारिक। ये टोपी किसने पहनी तेरे को? मैंने पहनी। किसने दी? एक अंकल ने दी। ये कांग्रेस की टोपी लाया कहाँ से तू? बीजेपी की है। हर मोदी। नारे वारे लगवा दिए मैंने। चुनाव खत्म हो गए हैं, मैं तो ये इकट्ठी कर रहा हूँ। कल रिजल्ट आ गया, सीपी साहब जीत गए, ये इनको पकड़ेंगे सबसे पहले। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।